नमस्कार दोस्तों, आइए बिहार की ताज़ा और बड्डी खबरें के लिए हमारे साथ बने रहें। यहां आपको पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा जैसे प्रमुख शहरों के समाचार और सभी जरूरी अपडेट मिलेंगे। इसके अलावा राजनीति, अपराध, मौसम, प्रशासन, क्षेत्र के विकास से जुड़ी और काम की खबरें भी मिलेंगी। भोजपुरी सिनेमा के दो सबसे बड़े सितारे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच राइवलरी कितनी तगड़ी है, ये हर कोई जानता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ इशारों इशारों में कई बातें बोल देते हैं। इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों सुपरस्टार्स के बीच खूब बयानबाजी चल रही है। कभी खेसारी पवन सिंह को लेकर कुछ बोलते हैं, कभी पवन सिंह खेसारी पर टिप्पणी करते हैं। जिन लोगों ने सहारा इंडिया में निवेश किया है, उनके लिए खुशखबरी है। आज की यह पोस्ट उनके लिए ही है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से निवेशकों को राशि वापस देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अगर आपने सहारा में पैसे निवेश किए थे, तो आज की यह पोस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल कर आ चुकी है, क्योंकि सहारा इंडिया का पैसा मिलना शुरू हो चुका है। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर। राज्य सरकार द्वारा पुरानी बिजली बिल माफी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों और किसानों के बकाया बिजली बिल माफ किए जाएंगे। यह उन्हें वित्तीय राहत प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य सभी को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना और बिजली के उपयोग को बढ़ावा देना है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह को वाराणसी की अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। अपर जिला जज प्रथम देवकांत शुक्ला की कोर्ट ने लाखों रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में पवन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है। देश भर के लाखों घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। तेल कंपनियों ने 9 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। लंबे समय से लगातार बढ़ते रसोई खर्च से परेशान परिवारों के लिए यह बदलाव किसी त्योहारी उपहार से कम नहीं है। नई कीमतें आज यानी 16 अक्टूबर 2025 की सुबह से पूरे देश में लागू हो चुकी हैं। इसलिए अब गैस सिलेंडर बुक कराने पर आपको पहले से कम पैसे चुकाने होंगे। सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत एक जोड़ा बैल रखने वाले किसानों को 30,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि किसानों को आर्थिक संबल देगी और पशुपालन को प्रोत्साहित करेगी। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरणों मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को हुई। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बीमा लोकपाल बीमा कंपनियों और पॉलिसी धारकों के बीच विवादों को सुलझाने का एक मुफ्त और प्रभावी तरीका है। यह बिना किसी शुल्क के बीमा दावों का निपटान करता है। पॉलिसी धारक लिखित शिकायत दर्ज करके लोकपाल की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। लोकपाल का निर्णय बीमा कंपनी के लिए बाध्यकारी होता है। बिहार चुनाव 2025 की वोटिंग के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की जीत की संभावना बढ़ रही है, जिसके चलते राजनीतिक दलों में खलबली मची है। सभी नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को मनोवैज्ञानिक दबाव बताया है। उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने और 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया है। तेजस्वी ने कहा कि जनता का फैसला ईवीएम में कैद है और महागठबंधन की जीत निश्चित है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में आज मंगलवार 11 नवंबर को शाम 5 बजे तक अररिया जिले में 68% मतदान हुआ है। विधानसभा सीट के हिसाब से अररिया में 66% मतदान, सिकटी 70%, जोकीहाट 69%, नरपतगंज 69%, रानीगंज 64%, फारबिसगंज में 68% वोटिंग हुई है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अररिया जिले में दिन के 3 बजे तक 60% वोटरों ने अपना मत डाल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में कोसी, सीमांचल और पूर्व बिहार के 8 जिलों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ।
सीमांचल के पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में मतदाताओं ने उत्साह दिखाया। पूर्णिया और कटिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है, जबकि किशनगंज और अररिया में वोटों का रुझान बदला हुआ दिखा। बांका में रिकॉर्ड मतदान हुआ। बिहार की कई सीटों पर इस बार पार्टी को छोड़ उम्मीदवारों को वोटरों ने अधिक तरजीह दी। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा में मंगलवार को हुए मतदान में मतदाताओं की लंबी कतारों ने यह संकेत दे दिया कि मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक है। करीब 70% मतदान के साथ नाथनगर की जंग जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द सिमट गई है। यहां चिराग पासवान की लोजपा आर के मिथुन कुमार यादव और राजद प्रत्याशी जेड हसन के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन जनसुराज प्रत्याशी अजय राय ने भी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मंगलवार 11 नवंबर को मतदान समाप्ति के बाद भागलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज वज्रगृह में देर रात तक मतदान सामग्री और ईवीएम जमा कराने की प्रक्रिया सतत चलती रही। यहां भागलपुर जिले के सभी 7 विधानसभा सीट यथा भागलपुर, कहलगांव, पीरपैंती, नाथनगर, सुल्तानगंज, गोपालपुर और बिहपुर विधानसभा के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। यहां पर चुनाव कर्मियों की तैनाती की गई है। सभी कार्य सीसी कैमरे की निगरानी में हो रही है। कटिहार में बरसा वोट, टूटा रिकॉर्ड, 78.84% हुआ मतदान। इस बार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने कटिहार जिले में इतिहास रच दिया है। पिछले चुनाव से 15.08% अधिक वोट डालकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतदान अवधि शाम 6 बजे तक जिले में 77.83% मत पड़े थे। इस समय में कई बूथों पर मतदान जारी था। रात 8 बजे यह प्रतिशत बढ़कर 77.84 पहुंच गया। समाचार संप्रेषण तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। यहां जान लें कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनाव में औसत 63.76% वोट पड़े थे। इसमें प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान की गति सबसे तेज रही। यहां 81.01% मत पड़ा। सबसे कम की श्रेणी में कटिहार व कदवा विधानसभा 75.38% पर रहा। हालांकि पिछले चुनाव की अपेक्षा यहां भी वोटिंग बढ़ी है। बीएयू सबौर के मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ने की वजह से रात्रि के तापमान में धीरे धीरे गिरावट जारी रहेगी और सुबह हल्की ठंड व कुहासा बढ़ने के संकेत प्रबल हैं। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से कई स्थानों पर हवा की गति बढ़ सकती है, जिससे ठंड कनकनी का प्रभाव बढ़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर जिले के बिहपुर विधानसभा में मंगलवार को 65.39% मतदान हुआ। 2020 के चुनाव में यहां 58.9% वोटिंग हुई थी। इस बार लगभग 7% की बढ़ोतरी ने राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है। मतदान का यह उछाल बैकवर्ड, फॉरवर्ड और महिला युवा मतदाताओं की सक्रियता की ओर इशारा करता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर जिले का ओवरऑल मतदान 67.5% रहा, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मुकाबले 10% अधिक है। यहां 2020 में 57.7% मतदान हुआ था। खास बात यह रही कि नाथनगर, सुल्तानगंज, कहलगांव और पीरपैंती ने आजादी के बाद के सारे मतदान रिकॉर्ड तोड़ डाले। सबसे अधिक मतदान कहलगांव विधानसभा में 72.83% रहा, जबकि सबसे कम भागलपुर विधानसभा में 56.42% वोट पड़े। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर जिले की 7 में से 5 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिल रही है, जबकि 2 सीटों पर कांटे की टक्कर है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से कांग्रेस के अजीत शर्मा व भाजपा के रोहित पांडेय के बीच कांटे की टक्कर है। यहां एनडीए प्रत्याशी को बढ़त मिल रही है। विकास से मरहूम दक्षिणी क्षेत्र की जनता ने एनडीए प्रत्याशी को गले लगा लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मंगलवार 11 नवंबर को मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर वोटरों की भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन भागलपुर के मतदाताओं ने निराश किया। शाम 5 बजे तक भागलपुर जिले में 66% मतदान दर्ज किया गया है। इनमें सबसे कम भागलपुर सीट पर 55%, नाथनगर में 68%, सुल्तानगंज में 65%, कहलगांव में 71%, गोपालपुर में 68%, बिहपुर में 65%
और पीरपैंती में 70% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरपुर वेदर। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के लिए पूर्वानुमान रिपोर्ट जारी की है 2023, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। लोगों को ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसानों को फसलों को ठंड से बचाने के उपाय करने को कहा गया है। लीची के बागों को स्टिंग बग से बचाने के लिए सरकार ने मुजफ्फरपुर के मीनापुर और मुशहरी में सामूहिक छिड़काव का फैसला किया है। पहले चरण में 30,000 पेड़ों पर छिड़काव होगा, जिसके लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। सरकार 70% खर्च देगी, जबकि किसानों को केवल 30% देना होगा। इस योजना से लीची किसानों को स्टिंग बग से मुक्ति मिलेगी। मुजफ्फरपुर में मतगणना के दिन यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा, जबकि मतगणना कर्मियों और अधिकारियों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार और पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। बखरी मोड़, दादर पुल और अखाड़ा घाट पुल की ओर से आने वाले वाहनों के लिए रूट परिवर्तन किया गया है। यह व्यवस्था सुगम मतगणना सुनिश्चित करने के लिए की गई है। मुजफ्फरपुर जिले में अत्यधिक बारिश और बाढ़ के कारण 16,000 हेक्टेयर से अधिक फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे 27 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। औराई, कटरा और गायघाट प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कृषि विभाग ने नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेज दी है और रब्बी फसल की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों को बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में चतुर्भुज कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नेपाल, बिहार, बंगाल और झारखंड की टीमें हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देना है। आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है और आयोजकों ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह आयोजन फुटबॉल को बढ़ावा देने में सहायक होगा। दिल्ली में एक धमाका हुआ, जिससे आसपास का क्षेत्र दहल गया। बिहार लौट रहे लोगों ने बताया कि धमाका बहुत जोरदार था और 20 घंटे बाद भी उन्हें उसकी गूंज सुनाई दे रही है। उन्होंने धमाके के बाद की अफरा तफरी और तबाही का मंजर भी बताया, जिससे वे बहुत डरे हुए थे। एसकेएमसीएच में तमाम उपायों के बाद भी दलालों पर रोक लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। किसी न किसी रूप में गरीब मरीज के स्वजन को वह अपना निशाना बना ही ले रहे हैं। मंगलवार को एमसीएच में ऐसा ही देखने को मिला, जब उसने खून की कमी से परेशानी एक गर्भवती के स्वजन से 2 यूनिट खून के लिए 18,000 ठग लिए और खून भी नहीं दिया। गया जिले के फतेहपुर और टनकुप्पा प्रखंडों में चक्रवाती बारिश ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई है। खेत में कटी हुई धान की फसल सड़ रही है। किसानों ने सरकार से फसल क्षति का आकलन कर मुआवजे की मांग की है। कृषि विभाग ने नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट भेज दी है। वोटिंग गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में 2025 के चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। दूसरे चरण के मतदान में ज्योति देवी और तनुश्री के बीच सीधा मुकाबला है। जनता के बदले मूड ने चुनाव को और भी रोमांचक बना दिया है, जिससे प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। बक्सर एनएच 120 पर कृषि कॉलेज के पास का गड्ढा फिर मुसीबत बन गया है, जिससे डुमरांव का संपर्क टूटने का खतरा है। बार बार मरम्मत के बावजूद गड्ढा उभर आया है, जिससे यातायात प्रभावित है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बक्सर में पंचकोशी यात्रा के अंतिम दिन भगवान राम को लिट्टी चोखा का भोग लगाया जाएगा। यह मेला कई मामलों में खास है, क्योंकि इस दिन हर घर में लिट्टी चोखा बनता है। श्रद्धालु भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और बाजारों में दुकानें सज गई हैं। पोस्ट ऑफिस ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं 2 साल के लिए निवेश कर सकती हैं और 8% वार्षिक ब्याज प्राप्त कर सकती हैं। न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपये हैं। 1 साल बाद जमा राशि का 40% निकाला जा सकता है। यह योजना महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। भोजपुर जिले में रब्बी विपणन वर्ष 2025 से 26 में 1,36,000 हेक्टेयर में रब्बी की खेती का लक्ष्य है। किसानों को बीज पर अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन खेतों में जलजमाव के कारण बुआई में देरी हो रही है। चक्रवात के कारण धान की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।
समय पर बुआई न होने से रब्बी फसल प्रभावित हो सकती है। सोनपुर मेला 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। अब जहाज के साथ साथ ट्रेनों से भी सीधे मेला स्थल तक पहुंचना आसान होगा। रेलवे जल्द ही विशेष ट्रेनों की सूची जारी करेगा, जिससे यात्रियों को यात्रा योजना बनाने में मदद मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बांका विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जहां 70% से ज्यादा वोट पड़े। अमरपुर में जदयू और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। शंभूगंज में कांग्रेस और अमरपुर में जदयू को बढ़त दिख रही है। धोरैया एसएससी सीट पर जदयू और राजद के बीच मुकाबला है। बांका सीट पर भाजपा और सीपीआई के बीच टक्कर है, जबकि बेलहर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। दरभंगा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मदरसों के सचिव मौलवियों से हर महीने उनके वेतन का आधा हिस्सा वसूलते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद क्षेत्र में खलबली मच गई है। गोपालगंज में एक वायरल वीडियो के चलते एक दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। यह मामला उत्तर प्रदेश में मिले एक बच्चे से जुड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई, जिसके चलते दारोगा पर तत्काल कार्रवाई की गई। जहानाबाद जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर इस बार सीधा मुकाबला है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अब तीसरी ताकत के लिए कोई जगह नहीं बची है। जहानाबाद, मखदूमपुर और घोसी में मुख्य मुकाबला दो गठबंधनों के बीच है, क्योंकि मतदाताओं का रुझान भी इन्हीं की ओर है। छोटी पार्टियां प्रभाव छोड़ने में विफल रही हैं, जिससे मुकाबला सीधा हो गया है। जमुई जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में विकास बनाम परिवर्तन की लड़ाई में रिकॉर्ड मतदान हुआ। 2020 में एनडीए ने 3 सीटें जीती थीं और चकाई के विजेता बाद में एनडीए में शामिल हो गए थे। इस बार जमुई में श्रेयसी सिंह आगे हैं, जबकि झांझा और चकाई में मुकाबला कड़ा है। सिकंदरा में राजद की स्थिति कमजोर दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में आज मंगलवार 11 नवंबर को जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जमुई जिले में शाम 5 बजे तक 68% मतदान हुआ है। विधानसभा सीटों के हिसाब से जमुई में 66%, झाझा में 71%, चकाई में 71% और सिकंदरा में 64% वोटिंग दर्ज की गई है। यहां दिन के 3 बजे तक 63% वोटरों ने अपने मत डाल दिए हैं। यहां दोपहर 1 बजे तक 50.91% मतदान हुआ है। यहां 11 बजे तक 34% मतदाताओं ने अपने वोट डाल लिए हैं। बिहार चुनाव 2025 में अररिया जिले का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। ध्रुवीकरण और सेंधमारी के कारण समीकरण बिगड़ रहे हैं, जिससे 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मतदाताओं का आशीर्वाद किसे मिलेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। राजनीतिक दलों के बीच समीकरण बदल रहे हैं और सेंधमारी से उम्मीदवारों की संभावनाओं पर असर पड़ रहा है। किशनगंज के बहादुरगंज में 2025 के चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। जातीय समीकरणों के बीच बदलाव की उम्मीद है, जहां मुस्लिम, यादव और दलित मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र में विकास और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। सभी राजनीतिक दलों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कौन मतदाताओं का विश्वास जीतेगा। किशनगंज जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की कतारें। बिहार चुनाव फेज 2 वोटिंग न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में आज मंगलवार 11 नवंबर को किशनगंज जिले में शाम 5 बजे तक 76% मतदान हुआ है। विधानसभा सीटों के हिसाब से किशनगंज में 79%, ठाकुरगंज में 78%, बहादुरगंज में 73% और कोचाधामन में 76% वोटिंग हुई है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक किशनगंज जिले में दिन के 3 बजे तक 66% मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं। 1 बजे तक 52% मतदान हुआ है। यहां 11 बजे तक 32.91% वोटिंग हुई है। कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न। बरारी में कांग्रेस, प्राणपुर में कांटे की टक्कर, बलरामपुर में माले मजबूत, कदवा में कांग्रेस आगे, कोढ़ा में एनडीए की बढ़त, मनिहारी में जदयू का प्रदर्शन बेहतर। कटिहार सदर में भाजपा और वीआईपी के बीच कांटे की टक्कर है। समीकरणों के फेरबदल से मुकाबला दिलचस्प हो गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में आज मंगलवार 11 नवंबर को कटिहार में पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मतदान का रिकॉर्ड टूट गया है। कटिहार में शाम 5 बजे तक 75% मतदान हुआ। विधानसभा सीट के हिसाब से कटिहार में 72%, प्राणपुर में 79%, बलरामपुर में 75%, कदवा में 71%, मनिहारी में 77%, कोढ़ा में 75% और बरारी में 78% वोटिंग हुई है। यहां 3 बजे तक 63.80% मतदान दर्ज किया गया है। कृषि विभाग पुरैनी प्रखंड के किसानों को दलहन और तेलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए रियायती दरों पर बीज उपलब्ध करा रहा है, जिसमें मटर, मसूर और सरसों शामिल हैं। किसानों को बीआरबीएन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। कृषि विभाग जल्द ही गेहूं के बीज भी उपलब्ध कराएगा। इस पहल से किसानों को लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलेगी। तारापुर में कृषि साख सहयोग समिति 2025 से 26 में 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति शुरू करेगी। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ने पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक की। अध्यक्षों ने पिछले साल के सीएमआर भुगतान में देरी पर चिंता जताई, जिससे पैक्स कर्ज में डूब गए हैं। भुगतान न होने पर बैंक तालाबंदी की चेतावनी दी गई है, जिससे किसानों को औने पौने दाम पर धान बेचने की मजबूरी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार खत्म होने वाला है। 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने की संभावना है, जिससे एनडीए खेमा उत्साहित है। तारापुर और मुंगेर में एनडीए को बढ़त मिलने की उम्मीद है। दोनों खेमों में जीत का जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। अब सबकी निगाहें 14 तारीख पर टिकी हैं। मुंगेर में 2025 के चुनाव परिणामों का इंतजार है। 14 नवंबर को मतगणना होगी, जिसके लिए जिला निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि इस दिन उनकी किस्मत का फैसला होगा। देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा जताती है। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 5 नवंबर थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण प्रशासनिक व्यस्तता के चलते इसे बढ़ाना पड़ा। विधान पार्षद नीरज कुमार ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मतदाता सूची में अधिक नाम जुड़वाने पर जोर दिया। पुराने मतदाता सूची को रद्द कर दिया गया है, इसलिए सभी मतदाताओं को फिर से आवेदन करना होगा। पूर्णिया में राज्य सरकार की महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 की सहायता ने चुनावी माहौल बदल दिया है। सीमांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में यह मिथक टूट सकता है। भारी मतदान और महिलाओं के उत्साह ने सियासी पंडितों को चौंका दिया है। राशन और बिजली के साथ रोजगार का मुद्दा भी छाया रहा। वक्फ बोर्ड कानून और एसआईआर पर नाराजगी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार है। वोटों की गिनती की तैयारी पूरी हो चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार परिणाम जानने के लिए उत्सुक हैं। जनता का फैसला किस तरफ गया है, यह जानने के लिए बस 2 दिन का इंतजार है। बिहार चुनाव 2025 को लेकर पूर्णिया जिले में एनडीए का दबदबा दिख रहा है, जहां उन्होंने 6 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 7वीं सीट पर सस्पेंस बरकरार है, जिससे राजनीतिक दलों में हलचल है। एनडीए के समर्थक उत्साहित हैं और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूरे दमखम के साथ उतरे असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में मुस्लिम वोटों में बड़ी सेंधमारी की है। पूर्णिया में एआईएमआईएम के पतंग चुनाव चिन्ह ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। अमौर और बायसी में इसका गहरा प्रभाव रहा, जहां इसने जदयू और भाजपा की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। कस्बा में भी एआईएमआईएम ने महागठबंधन के वोटों में सेंधमारी की है, जिससे राजनीतिक गणित उलझ सकता है। यहां मतदान के दौरान कहीं उड़ी उड़ी रे पतंग तो कहीं ले डूबी रे पतंग का शोर सुना गया। रोहतास के चेनारी क्षेत्र में कैमूर पहाड़ी के गांवों के लोगों ने लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। भुरकुंडा, औरिया और उरदगा के ग्रामीणों ने 30 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान किया। युवाओं ने बुजुर्गों को सहारा दिया। 782 में से 492 मतदाताओं ने मुश्किलों के बावजूद मतदान कर लोकतंत्र में अपना विश्वास जताया। ग्रामीणों ने मतदान केंद्र की कमी पर निराशा व्यक्त की, फिर भी लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था अटूट है। सोनपुर मेला 2025 में एक विशाल सुपर बाजार बन गया है,
जहां चूड़ा दही से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ मिल रहा है। मेले की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। छपरा शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे हवा जहरीली हो रही है। 12 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 133 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खुले में कचरा जलाना, वाहनों का धुआं और निर्माण कार्य इसके मुख्य कारण हैं। चिकित्सकों ने बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा के रोगियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है। सारण जिले में रब्बी फसल की तैयारी जोर शोर से चल रही है। दाल और तेलहन की फसलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को बेहतर बीज और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है ताकि फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सके। सोनपुर का ऐतिहासिक मेला, जो गंगा और गंडक के संगम पर स्थित है, इस बार घोड़ों की हिनहिनाहट से गूंज रहा है। पशु बाजार में 1760 घोड़े आए हैं, जिनकी कीमत 46,000 से 1,05,000 रुपए तक है। गाय बैल की संख्या कम है, लेकिन बकरी और कुत्ता बाजार सजे हुए हैं। हाथी बाजार सूना है, पर स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था है। यह मेला परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। सारण के सोनपुर मेला में इस बार भी स्विस कॉटेज पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। राजस्थानी शैली में सजे इस कॉटेज में भारतीय ग्राम्य संस्कृति की झलक मिलती है। पिछले साल कई देशों से पर्यटक आए थे और इस बार भी रुझान दिख रहा है। यहां 4 सितारा होटल जैसी सुविधाएं हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए 5,000 और स्थानीय पर्यटकों के लिए 3,000 प्रति रात का दर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 19 से 26 नवंबर के बीच 2 पालियों में होगी। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। 75% उपस्थिति वाले छात्र ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। 2026 की मुख्य परीक्षा के लिए यह सेंटअप परीक्षा अनिवार्य है। बिहार बोर्ड ने 2026 में होने वाली इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीखें घोषित कर दी हैं। इंटर परीक्षा में बैठने वाले 18 साल तक के छात्र और मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाले 23 साल तक के छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों को 3 स्तरीय सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। एसएसबी के जवान इन स्ट्रांग रूमों की लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है। रामनगर विधानसभा में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। इस क्षेत्र से 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। महिला मतदाताओं की अधिक भागीदारी से मतदान प्रतिशत में बदलाव की संभावना है, जिसका असर चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। सभी उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। लौरिया विधानसभा क्षेत्र में 2025 के चुनाव के लिए सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। कई प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में NH 28 पर ईवीएम लेकर लौट रही पोलिंग पार्टी की गाड़ी पलटने से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दुर्घटना भैंसड़ा गांव के पास हुई, जब गाड़ी बेला गांव से ईवीएम लेकर मोतिहारी जा रही थी। घायलों को मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर किया गया है और ईवीएम मशीन को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। प्रशासन ने घायलों के इलाज की व्यवस्था की है। मोतिहारी के छतौनी में भाजपा के प्रतीक चिन्ह वाली वोटर स्लिप के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। उन पर आरोप है कि वे मतदाताओं को पार्टी का प्रतीक चिन्ह और प्रत्याशी के फोटो वाली मतदाता सूची बांट रहे थे। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।